दिया आने वाला मैं यीशु मसीह की अधिक नाम है सबको मसीह देता हूँ। वास्तव में कितना सुंदर गीत है ना। अपना जीवन से प्रभु का महिमा हो। प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों का दिल की बड़ा गहरा चाहत यही होना चाहिए ना, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं। यदि हमारे जीवन से प्रभु का महिमा नहीं हुआ प्रभु को कितना दुख होगा। प्रभु बोलेगा ये मेरे लोग हैं और प्रभु का लोग ही अगर प्रभु का निंदा करेगा कैसे होगा, है ना। तो ये गीत गाने के समय में हमारे दिल में बहुत आनंद होता है ना, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजे हुए लोग है ना, हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु की महान कृपा है, प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी मिल करके प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए अवसर दिया। हमारे सबका चाहत है अभी हम लोग जो उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुनिया में आकर के क्रूस पर मरा और गाड़ा गया, जी उड़ा, ये सब बात बताता है। पर तो अभी तक हमने यीशु मसीह को देखा नहीं। तो अपना दिल में ऐसे एक चाहत है कि नहीं मैं प्रभु को देखूं, है ना। जिस प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा प्यार दिया, मेरे लिए इतना कष्ट सगा, है ना। सच में कितने भक्तों का दिल में ऐसे ही चाहत है ना, मैं प्रभु को देखूं, है ना। मुझे एक दिन मुझे इतना बड़ा अनुभव दिया हुआ, मुझे नरक की आग से बचाया हुआ वो प्रभु को मैं देखूं, है ना। विश्वास में आने के बाद में हमें प्रभु को देखने का एक इच्छा होना चाहिए, लेकिन हर एक लोग देख नहीं पाए, ये एक बड़ी बात है ना। प्रभु को कौन देखना चाहता है ना। हमें प्रभु को देखने की इच्छा है क्या, ये कब होगा ना, उसका बारे में आज छोटा सा एक क्लास है ना। बहुत हमारा आत्मीय गहरी बात है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है ना। वो वचन को हमें सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है। जब हम इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे, हाँ और उस पवित्रता से खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। वो को शब्द का प्रयोग वाला भी आप देखिए, है ना। मतलब पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब इतना गहरा बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति हमारा उत्साह कहाँ तक है। देखिए अभी खास करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का हर एक बात को सीखने के समय में ये कुछ बातें जो है हमारे लिए एक सख्त नमूना और चेतावनी। बाइबल पढ़ने के समय में जब रोमियो का पत्र है उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन में, रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, हाँ, इतनी बातें पहले से लिखी गई, हाँ, वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। देखो किसके लिए लिखा गया, हमारे शिक्षा, मतलब ये जो नया नियम की मंडली के लोगों का शिक्षा के लिए लिखा गया, हाँ, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हाँ, आशा रखें। हाँ देखा भैया, हमारे जीवन में जो भी लिखे हुए बात है, खास करके जो पुराने नियम की बातें हैं, वो हमें तुच्छ नहीं करना। वहाँ की बातों से हमें बहुत कुछ बातों में हमें सबक सिखाना है, हमें सीखना बहुत जरूरी बात है। अभी अपने लोगों को हमेशा प्रोत्साहन करना है, लेकिन कई बार प्रोत्साहन लोगों को मानो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, ये प्रोत्साहन कितना जरूरी बात है। हमें आज का दिन कहता है हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहन करते करते, क्योंकि मानो नहीं तो हमारे लिए एक दृष्टांत वहां पर पड़ा है, वहां पर ऐसा एक दृष्टांत पड़ा है प्रभु का वचन में। जब 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 11 वचन आपको याद है कि परंतु ये सब बातें हाँ, जो उन पर पड़ी, देखिए जो भी इस्राएल की लोगों के जीवन में आया हुआ सारे बात उन पर जो आया वो क्या है, हमारे चेतावनी के लिए, हमारा चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गया। देखा मतलब क्या है कि मंडली के लोग इस जगत के अंत समय में हम लोग रहता है, हमारे लिए ये एक बड़ा चेतावनी के रूप में लिखा गया। अरे बहुत लोग जानना चाहिए, है ना। प्रभु का वचन के द्वारा इस प्रकार का चेतावनी देने के बाद में मैं आज कैसा जीवन बिताता है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग उन बातों को लापरवाही करके जीवन बिताएगा तो नुकसान हमारा है ना।
प्रभु में, प्रभु का वचन में विश्वास करना, उन लोगों में उनका जीवन में आया हुआ बात हमारे लिए बहुत बड़ा चेतावनी है, तो हमें कितना सावधान होना है ना, उनके बारे में भी जानना बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मतलब ऐसा भी कुछ बातों में हम लोग देखेगा, जबकि मतलब इतना मतलब साधारण बातों को भी प्रभु कितना सीरियसली लेता है। खास करके मतलब पाप को कोई भी हल्का नहीं जाना है। अनेक प्रकार का पाप से बच करके जीवन बिताना उड़ाट पाया हुआ लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना, वो चुनने के पीछे उद्देश्य एफेसियों 1:4 में हम क्या पढ़ता, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा, हम प्रभु के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए हमें चुनौती मिला है, तो है आपको मालूम है हम में से कोई भी किसी कारण भी प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, है ना। हमारे जन्म से हम लोग जितना पाप करते आया, हमारे में कितना हमारा बुरी स्वभाव है, वो बातों को लेकर के हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता, है ना। जब 130 भजन संगीता उसका तीसरा वचन में, 130 भजन संगीता का तीसरा वचन में, हे यहोवा, यदि तू अधर्म का कामों का लेखा ले, यदि तुम अधर्म का कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? कोई नहीं खड़ा रह सकेगा। प्रियो, प्रभु हमारा अधर्म का लेख हमसे ना लेते हुए प्रभु ने हमारे ऊपर इतना बड़ा दया किया। आपको मालूम है जहाँ पर पाप आता है वहां पर प्रभु का क्रोध आता है। जहाँ पर पाप आएगा वहां पर प्रभु का क्रोध आएगा। यदि प्रभु क्रोधित हुआ तो फिर वहां पर क्या होगा? पूरा नाश है। यदि जब 76 का 7 वचन का भी पाठ में, 76 का 7 वचन का भी पाठ, सामने कौन खड़ा रहेगा? जब तू क्रोध करने लगे, यदि प्रभु क्रोध करने लगे, तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? प्रियो, फिर उधर कोई नहीं खड़ा हो सकता। देखा, और प्रभु क्रोध करेगा तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ सौभाग्यता का गौरव, हमारे में कुछ अच्छाई होने के कारण हमको ये अनुग्रह मिला, ऐसा नहीं। हमारे में कुछ भी अच्छाई भलाई ना होते हुए, है ना, हम इतना भयंकर पापी होते हुए प्रभु ने हमको अपने लिए चुना। प्रियो, प्रभु ने जिसको भी अपने लिए चुना उसको प्रभु ने कितना बड़ा पदवी दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। अभी आपको मालूम है प्रभु ने प्रभु की महिमा के लिए अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुना तो अब्राहम प्रभु का चुनौती को बिल्कुल अमल करते हुए जीवन बिताने लगा, प्रभु के संग संग चलने लगा, प्रभु की आलोचना में जीवन बिताने लगा। तब अब्राहम प्रभु का मित्र बना। अब्राहम प्रभु का मित्र बना तो फिर प्रभु से खोल करके बात करने के लिए अब्राहम को सामर्थ आया। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब एक मित्र अपना मित्र से सब कुछ खोल कर बोल सकता है ना। उनको बात करने के लिए हिम्मत होता है ना। अभी अब्राहम को हिम्मत आया है जब, और दोस्त ऐसा बात बताता है ना। तब हम देखते हैं कि एक बार प्रभु ने खुद अब्राहम को बताया, अब्राहम तुझे मालूम है मैं सोदोम और गोमोरा नाश करने जा रहा हूँ, है ना। वो ये सुना तो अब्राहम को मालूम पड़ा प्रभु ने क्यों याद दिलाया, क्योंकि अब्राहम का भाई का बेटा लोत परिवार उधर रहता है ना। और तो अब्राहम तो क्या सोचता है, लेकिन मैं वो देश को नाश करने जा रहा हूँ, इसका मतलब कई कुछ कार्य उसमें हो सकता है। एक तो अब्राहम अपना दासों को भेजे के लोत को परिवार को उधर से बुला सकता है, लेकिन अब्राहम को मालूम है वो आने वाला नहीं है बुलाएगा और इस प्रकार का कोई बात बोलेगा तो भी वो आने वाला नहीं है। इसलिए अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर के विनती करने लगा। विनती करने का अर्थ क्या था, प्रभु वो देश को नाश करेगा तो भी मेरा भाई को कुछ हानि ना हो। देखिए प्रभु हमारा दिल की को इच्छा जानता है, भक्तों का दिल की विचार प्रभु जानता है। प्रभु के सामने अब्राहम बड़े बोझ के साथ मध्यस्थी किया। देखो इसलिए ना मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला भी थोड़ा बोझ के साथ करना चाहिए,
अगर आप बोझ के साथ आप प्रार्थना करके देखो, वो प्रार्थना आपके लिए पक्का हो जाता है। कई प्रार्थना लोग पट्टी के रूप में करता है, माने उसमें इतना बोझ नहीं लेता। लेकिन प्रभु जब अभी यहाँ पर प्रभु ने अब्राहम के दिल में वो बोझ दिया, अब्राहम उस बोझ के साथ प्रार्थना किया, तो प्रार्थना किया तो वहां पर एक प्रयोग हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय का 29 वचन में। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई नगर को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके देखा, अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा प्रियो, अब्राहम मान परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि अब्राहम मेरी उपस्थिति में विनती किया था, और विनती किया तो अब्राहम ने लोत का नाम नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर को मालूम है अब्राहम इतना बोझ के साथ किसके लिए विनती कर रहा है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी का नाम भी मत बोलो, आप अपना दिल में उसको चाहते हुए आप हमारा प्रार्थना करो। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु उस व्यक्ति को बचाएगा। तो ये सब बात हमें कुछ नाम बताने की जरूरत नहीं, परंतु आप एक बात के लिए अगर प्रार्थना कर रहा है, आपका बोझ जो है वो स्वर्ग जानता है ना। यहाँ पर मेरा मित्र अब्राहम इतना बार बार ऐसा विनती क्यों कर रहा है? अब्राहम को प्रभु को मालूम है, प्रभु अपना दिल को जानता है। तो इसका मतलब प्रभु ने उनका दिल के अनुसार काम किया। प्रयोग एक बात है, हमारे भी जीवन में आज हमको मिला हुआ एक बहुत बड़ा सेवक है ये मध्यस्थी प्रार्थना। तो यहाँ तो बोलते ना, ये प्रार्थना का कितना भी अपन समझाने के बावजूद भी लोगों को दर्शन बहुत नष्ट है ना, मतलब लोग बैठता ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग जो मिला है, आप लोग जो अधिकतर जो हमेशा आता है वही लोग प्रेयर में आता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ वादा ला करके हमारा विरोधी कैसे किसी को अटका देता है। लेकिन मध्यस्थी प्रार्थना अभी अनेक पवित्र लोग प्रभु की उपस्थिति में मध्यस्थी करना चाहिए, प्रभु की इच्छा है। और हमारे मध्यस्थी के द्वारा बहुत लोग या देश बचना चाहिए, ये भी प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने उसके लिए हमको अनेक किया। अभी आपको मालूम है, बार बार प्रभु खुद गवाही देने वाली बात है मोशा के बारे में। यदि मेरा दास मोशा यदि मेरे बीच में अगर नहीं आता या मेरे सामने नहीं आता, उन लोगों के लिए विनती नहीं करता, मैं उन लोगों को नाश करता है ना। 106 उस अध्याय का 23 वचन। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा देखा है, मेरा चुना हुआ मूसा। प्रियो, इस पीढ़ी में मैं और आप प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं। आपको विश्वास है ना? मतलब मेरे और आपके प्रार्थना का बहुत बड़ा मूल्य प्रभु देता है। आपको भी नहीं मालूम, हमें अगर नहीं मालूम, लेकिन हमारे एक एक बातों को शब्दों को सुन करके उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु तैयार है। मेरा चुना हुआ मोशा, चलो वो मेरा है और मेरा चुना हुआ है। प्रियो, हम प्रभु का मंडली बोलेगा तो कितना बड़ा पद भी है। ओ मोशा मेरे बीच में आने के कारण मैं उनको बचाता है। देखो इतना बड़ी बात, वो संभव वो घटना आपको मालूम है, जब निर्गमन 32 अध्याय का 9-10 वचन के सामने वो इतना सीरियस बात था वो, इसलिए मतलब वो विषय को प्रभु ने यहाँ पर भजन संगीता में मतलब भजन संगीतकार उठा कर गाता है ना। 32 का 9-10 यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। देखिए यहाँ पर तू मुझे मत रोक, इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करने वालों का सम्मान कितना बड़ा करता है। तू मुझे अभी रुकाता है, तो मुझको मत रुको, मुझे उनको नाश करने दो। मानव इतना मोशा उधर प्रभु के सामने रोता है, आपको मालूम है, वो हम लोग पिछले दिनों में भी ध्यान किया था। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता था, वो ये है, ये सब मोशा के द्वारा लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला, लेकिन मोशा का जीवन में गिरावट है। हाँ, वो बात है विषय, मैं इसलिए बोलते आए। ठीक है, मोशा और अहरोन उनके द्वारा वायदा के देश में उन्हें पहुंचाने के लिए प्रभु का प्लान था, लेकिन मोशा और अहरोन वायदा के देश में इस्राएल लोगों को लेकर नहीं जा पाया। देखा,
क्यों? कारण क्या है? ये बहुत बड़ा हम लोग हमारा इसलिए आत्मीय जीवन में है ना, ऐसे विषय को बहुत गहराई में जानना जरूरी बात है, क्योंकि नहीं तो आनंदधाम में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए अभी मोशा और आरोन हमारा वायदा के देश में जिनको लेकर निकला वो पहुंच नहीं पाया है। अभी वो इतना अच्छा नेता था, पुराने नियम का मध्यस्थ आया था है, और बोला आरोन बोलेगा तो उनका महायाजक था है। ये वायदा के देश में उनको लेकर नहीं जा पाया बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है। कारण क्या मालूम है? कोई ऐसा देखेगा तो हमारे सामने शायद इतना बड़ा गलती उन्होंने नहीं किया है, लेकिन प्रभु का वचन को तोड़ना प्रभु का दृष्टि में भयंकर अपराध है। ये एक बड़ी बात है ना। जब गणना की किताब उसका 20 अध्याय है, उसका 7 से 12 तक हमें पढ़ेगी। उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तो मूसा ने उससे कहा, हे गंगा करने वालों, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने। अभी देखिए बहुत बड़ा बात है ना प्रियो, आप लोगों ने सुना है। देखिए यहाँ पर के अंदर हम देखता है तो मूसा के जीवन में मतलब 4 बड़ा अपराध हुआ। कितना? 4 बड़ा अपराध हुआ। आप ऐसे पढ़कर जाएगा तो आप लोगों को इतना समझेगा नहीं, है ना। पहले बात सबसे पहले मूसा के जीवन में आया हुआ गुना क्या मालूम है? उसका शब्दों में गिरावट आया। आप देखना उनका शब्दों में गिरावट आया, है ना। आपको मालूम है जब 106 भजन संगीता उसका 32-33 भजन, 106 का 32 और 33 भजन, उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। देखिए मतलब इस्राएल लोगों ने मूसा का क्रोध भड़काया, मतलब मूसा का बाल टूटने लायक इस्राएल लोगों ने मतलब मूसा के खिलाफ में मतलब बर्ताव किया। तब वो क्या हुआ? मूसा का बाल टूट गया। अब देखिए अब आगे क्या हो गया? क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। देखिए मतलब इस्राएल लोगों ने मूसा की आत्मा से बलवा किया। देखा है, इतना भारी उनको मतलब तकलीफ दिया, वो इतना टेंशन में आया है, तो इसलिए क्या हो गया? तब मूसा बिन सोचे बोल उड़ा। देखा, बिन सोचे बोल उड़ा। तो पहला गलती आया, बिन सोचे बोला, बोली में गलती आया, बिन सोचे बोला। प्रियो एक बात है, हमारा शब्दों को सावधान, हमारे शब्दों को बहुत बार लोग शब्द को इतना ख्याल नहीं करता, है ना। बिन सोचे बोल उड़ा। प्रियो आपको सबको याद है जब नीति योजना 18 के 21 में क्या बोलता? जीवन और मृत्यु जीव की वश में है। देखा इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा जीव से निकलने वाला बात है, हमारे जीव से निकलने वाला बातों में हमें सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:37 में कहा कि तुम्हारा बोलने में हाँ तो हाँ, ना तो ना, उससे आदि के दुष्ट से आता। मतलब ये बहुत बड़ा पाप बन जाता भी, है ना। अभी मूसा ने यहाँ पर क्या बोला?
वापस वो गणना में आइए, गणना का किताब आप 15 नहीं 20 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। गणना 20 अध्याय का 10 वचन हमारा मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों। क्या बोला? हे दंगा करने वालों। देखा आपने? बस वो एक प्रयोग, प्रभु के लोगों को मूसा ने क्या बोला है? दंगा करने वालों। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखा? देखो वो एक शब्द में आया वो गिरती। आप देखिए वो मूसा के आत्मा से मिलवा करके उसको इतना टेंशन में लाने के कारण मूसा का मुंह से ऐसे शब्द आया। आप देखा? इसलिए वो बिना सोचे बोला। आप देखिए मतलब ऐसा बोलने से क्या हुआ? मूसा के जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मूसा कौन था? मूसा जब गणना 12:3 में लिखा है सारा दुनिया में वो सबसे नम्र था। वो नम्रता कहाँ गया? नम्रता गया? नम्रता का मतलब क्या है? प्रियो कुछ भी बोलेगा तो भी कुछ बोलना नहीं कुछ सुनाएगा तो भी दूसरे को सुनाना नहीं। तो दुनिया का नंबर 1 मूसा मतलब नंबर व्यक्ति अभी यहाँ पर ये लोगों ने जब आत्मा से मिलवा किया वो बिना सोचे बोल उड़ा, वो नम्रता चला गया। देखा उस समय में वो नम्रता चला गया। मूसा ऐसा बोला, बोलने के कारण इतना बड़ा घाटा आया। देखो प्रभु की दृष्टि में हम लोग कई बार बोलने के बाद में सोचता नहीं हमने जो नहीं बोलना चाहिए बोला। प्रियो हमें परखना है। अभी तो हमारे लिए बहुत संधि है, अभी भी मन फिरने के लिए बेचने के लिए संधि है, और यहाँ पर मौका को संधि भी नहीं मिला। देखो मन फिरने के लिए मौका तक भी नहीं दिया, तुरंत प्रभु ने न्याय सुनाया। देखो प्रियो कितनी बड़ी बात है। तो पहला गलती मौसे का उन्होंने बिना सोचे बोला है, अपने बोली में आया हुआ गिरावट, अपनी बातों में आया हुआ गिरावट। दूसरा बात क्या है मालूम है? उन्होंने प्रभु को महिमा नहीं दिया। हाँ प्रियो हम लोग एक बात है, प्रभु के चुने हुए लोग हमेशा प्रभु का महिमा करना, हम प्रभु का महिमा के लिए सजावट हो गए। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया उसका 10 वचन वापस होकर पढ़ना। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको देखा वो स्वयं आया। वहां पर क्या हुआ? एक मैप बनाया, हमको निकालना होगा। प्रभु को महिमा देना चाहिए, पर वहां पर हम आया, मैं आया। देखा क्योंकि हमारे बातों में आने वाला कदम पर आने वाला गिरावट देखिए, हमारे बातों में तक प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। जो भी करे, आपको पड़ोसियों 317 याद है, हमारा शब्दों की द्वारा भी प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। प्रयोग हर एक बातों में, खाने पीने में, हमारा चलने में, हमारा हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। मूसा का शब्द में स्वयं आया, मैं पर आया, तो प्रभु को महिमा नहीं दिया। प्रियो कोई भी बातों में मैं मेरी ताकत से, मेरी बल से ये किया, ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी नहीं बोलना। ऐसे बात आएगा तो वो धोखा हो जाएगा। एक दूसरा गिरावट मूसा के जीवन में आया, वो बात ये है ना, उन्होंने वो मैपन लाया है। तो तीसरी बात क्या है कि उन्होंने आज्ञा मानने में गिरावट लाया। प्रभु ने जो कहा था, क्या कहा था? उसका 20 अध्याय का 7 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। देखिए प्रभु ने उनको बोला था तो वो चट्टान से कहा ना, लेकिन यहाँ पर मूसा ने कहा नहीं, है ना। उसका 11 वचन भी पढ़ना। जब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे बहुत पानी फूट निकला। देखा, कहने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पर मूसा ने मारा। आप देखो प्रियो कितना बड़ा गलती हुआ।
प्रभु ने बोला था कि तुम चट्टान को आज्ञा देना, तुम सिर्फ चट्टान को कहा ना, और जो मोशा ने मतलब अपना लाठी लेकर के उसको 2 बार मारा। आप देखिए, मतलब प्रभु ने जो बताए हुआ आज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु जो कहता है वो ध्यान से सुनना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रभु का वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि जैसा कहता है अभी वैसा ही करना है। थोड़ा भी अभी हमारा शायद वो गुस्सा में प्रभु ने आज्ञा देने के लिए बोला था, और तो वो पुराने एक्सपीरियंस याद आया होगा, है ना? क्योंकि पुराने जब निर्गमन 17 अध्याय का 6 वचन में पहली बार जब समस्या आया तो प्रभु ने उनको क्या बोला था? तो चट्टान को मारना। क्या बोला था? शायद मतलब प्रभु ने बताया वो बात गुस्से में भूल गया। भूल करके पहले जैसे मारा था ऐसा उन्होंने 2 बार मारा। देखा, पर एक ही बार मारा, लेकिन यहाँ पर 2 बार मारा, है ना? प्रयोग इसमें भी बहुत आदमी की बात है ना? हमारे यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार मारना है, दोबारा मारना नहीं। वो परंतु मोशा ने यहाँ पर देखता है कि मतलब जो आज्ञा के खिलाफ उन्होंने मारा। इसका मतलब क्या किया? मोशा ने यहाँ पर आज्ञा भी नहीं माना, आज्ञा भी नहीं माना। ये तीसरा गलती। 4वां गलती क्या है? मोशा ने विश्वास नहीं किया। देखा, विश्वास नहीं किया। प्रयोग ये कितना बड़ा गलती है। वहां पर विश्वास करना चाहिए था ना। 20 का 12 वचन पढ़ना। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। देखा, मुझ में विश्वास नहीं किया। प्रियो, आज प्रभु अभी हम यहाँ पर आकर बैठा है, और तो तभी भी प्रभु हमको क्या बोल रहा है? तूने मुझे पर विश्वास नहीं किया, ऐसा बोलेगा? क्योंकि ये वजन, किसका वजन जान करके ग्रहण करना चाहिए? प्रभु का। अगर इस पर हम लापरवाही करेगा तो प्रभु क्या बोलेगा? तूने मुझे पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरा वजन मेरा जान करके तूने ग्रहण नहीं किया है। वो कितना भयंकर बात है। आपको मालूम है, विश्वास से यदि आप वचन नहीं सुनोगे, विश्वास से काम नहीं करोगे, तो हम प्रभु को पवित्र नहीं करता, प्रभु का नाम को एक प्रकार निंदा करता। लेवी व्यवस्था में ऐसे लिखा है, लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय का 32 वचन में देखो, मतलब तुम लोग मेरा नाम को, मतलब जब हम अविश्वास में घुस जाता है प्रभु का नाम का निंदा हो जाता है। जब उसका 22 अध्याय का 32 वचन, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। हाँ, मेरा पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना बोलेगा तो जो बात मैं बोलता हूँ वो सत्य जान करके विश्वास करके उसको अमल करना। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो क्या होता प्रियो? वहां पर प्रभु का निंदा होता, वहां पर पाप हो जाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा इसराइल लोगों के जीवन में बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, कारण उन्होंने प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं किया, प्रभु में विश्वास नहीं किया, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए वो लोग उत्साही नहीं हुआ, है ना। इसलिए हमारे चेतावनी जब इब्रानियों 3 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 3 का 12, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए, हमारे परमेश्वर से दूर हटा ले जाने वाला ऐसा कोई अविश्वास हमारे दिल में होने नहीं देना है। प्रयोग आज हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम किस प्रकार का विश्वास के साथ आया है? अब विश्वास के साथ आया है तो जरूर प्रभु का महिमा अनुभव करके जाएगा, महिमा होगा ही है। पर जो प्रभु को वचन कहता है तुम्हारे में ऐसा बुरे और अविश्वासी मन ना हो, है ना। बुरा बहुत बड़ी बात है। आज बहुत से लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में उनका मन अच्छा नहीं, हम प्रभु में आया विश्वास ही आया, वो विश्वास घट रहा नहीं। उसका 14 वचन में क्या बोला? 3 का 14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रियो, हम उस पहला विश्वास में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। आज हमें मिला हुआ विश्वास में हम कहां तक मतलब बना रहता है? विश्वास में हो कि नहीं?
में हर एक काम विश्वास से कर पा रहे कि नहीं, है ना। बहुत बड़ा एक फर्क का बात है। आपको सबको मालूम है, दूसरा कोरिन्थी 13:5 में बोलता है तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, फर्क हो। प्रियो, हम विश्वासी करके लेवल लगाने से विश्वासी नहीं बनता, हमारा हर एक का विश्वास होना चाहिए, है। तो विश्वास से हमें चलना। लेकिन इस्राएल लोगों के जीवन में वो लोग विश्वास में बना नहीं रह पाया, उनके दिल में अविश्वास आया। इसलिए उसका 3:19 में क्या लिखा मालूम है? इब्रानियों 3:19 में, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उन लोग मतलब वायदा के देश में क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। प्रियो, प्रभु हमारा दिल को परखता है, हमारा विश्वास को परखता है। तो हमारे में अगर अविश्वासी होते हुए भी विश्वासी के जैसा नकली जीवन बिता सकता है, परंतु वो लोग उधर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखा, बहुत बड़ी बात है। अभी अपने को परखना है, मेरे जीवन में आज मेरा विश्वास कैसा है। अभी मोशा में अविश्वास हुआ, मोशा ने, हरोन ने विश्वासघात किया तो भी पानी आया, वो प्रभु का विश्वास योग्यता है। तो पानी चट्टान को खाने के लिए बोला था, लेकिन उन लोगों ने मारा, तुम लोगों ने मारा इसलिए मैं पानी नहीं दूंगा, ऐसे नहीं, प्रभु ऐसे नहीं किया है। उसका 20 अध्याय का 11 वचन, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। देखा, बहुत पानी, थोड़ा नहीं आगे तोड़ दिए, इसलिए तोड़ा नहीं, भरपूर। प्रभु जब देता है भरपूर देता है, जरूर से बढ़कर है। देखिए, उन्होंने मानो गलतियां कई किया तो भी प्रभु अपना दास के साथ विश्वास योग्य रहा। तो हमारे प्रभु का विश्वास योग्यता कितना बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से मानो उन लोगों का नेतृत्व का नष्ट हो गया, दोनों का नेतृत्व नष्ट हो गया। मेरा भाषा समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत भयंकर बात है। मतलब और उन लोग प्रभु का वाग्दत्त देश में वो दोनों प्रवेश नहीं कर पाया, है ना। कितना दुखदायी बात है। अभी आप देखो, आया हुआ गलती कितना छोटा है। यहाँ पर प्रभु ने उनको क्लियर कहा, मतलब जब हरोन की बारे में प्रभु कहता है, उसका 20 अध्याय का 24 से 28 है। हारून अपने लोगों में जा मिला, हारून 24 वचन से 28 वचन, हाँ, जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वो उस देश में जाने न पाएगा जिससे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तो हारून और उसके पुत्र एलीजार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीजार को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों से जा मिलेगा। देखिए, अगर वो उनका सेवकाई का नुकसान देखा है, जबकि हारून का काम था, महायाजक था ना, और मोशे छोटा भाई था ना। अरे मोशे, तू जो बोला इतना अच्छा नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, करेक्ट करना था, करेक्ट किया नहीं, वो भी साथ दिया। ओ, ये एक बड़ी बात है। वहां पर हारून करेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो महायाजक था और मानो अगुवाई के लिए उनको भी प्रभु ने चुन करके मानो मोशे के साथ दिया था। लेकिन मोशे से गलती हुआ तो हारून का कर्तव्य था उनको समझाया, लेकिन यहाँ पर समझाया नहीं। इसलिए पहला नष्ट उसको ही हुआ। पहला नष्ट है बड़ा भाई का हुआ, बोला पहले तेरा ही मानो टाइम करो, अभी तेरा बेटा एलियासर अभी अगुवाई करेगा। देखिए, उनको नष्ट हो गया। फिर मोशे को भी प्रभु ने छोड़ा नहीं। देखो, इतना बड़ा नहरा है, लेकिन मोशे को क्या बोला? उसका 27 अध्याय का 12 से 14, उसका 27 का 12 से 14 का
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले, हाँ। जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। हाँ। और जब तू उसको देख लेगा हाँ। तब अपने भाई हारून के समान हाँ। तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, हाँ। क्योंकि सीर नामक जंगल में तुम दोनों ने हाँ। मंडली के झगड़ों के समय हाँ। मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया देखा, मेरी आज्ञा तोड़कर मुझे बलवा किया और मुझे सोते के पास हाँ। उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। देखो उसी मतलब 27 अध्याय का 18 से 23 अंक पर। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तू नून के पुत्र यहोशू को हाँ। लेकर उस पर हाथ रख। हाँ। वह ऐसा पुरुष है हाँ। जिसमें मेरी आत्मा बसा है। हाँ। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके हाँ। उसके सामने उसे आज्ञा दे हाँ। और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, हाँ। जिससे इसराइलों की सारी मंडली उसकी माना करे। हाँ। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे। और एलियाजर उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे। हाँ। और वह इसराइलों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे। हाँ। और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके हाँ। उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। हाँ, देखा अभी यहाँ पर मूसा का भी नंबर कट गया है। मूसा के जगह पर योशू आया और आरोन का जगह पर इलियाजर आया। अब देखिए है, लेकिन एक बात है, मूसा के दिल में बहुत चाहत था। देखिए, प्रभु एक बात कहता है तो वो नहीं बदल सकता है। मूसा ने प्रभु से बहुत विधि किया। जब व्यवस्थावरण का किताब या अनुवाद का किताब 3 अध्याय उसका 25 से 28 अनुवाद इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन के पार हाँ। उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ हाँ। और लबानोन को भी देखने पाऊं। हाँ। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया हाँ। और मेरी न सुनी। मेरी नहीं सुना। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर। इतना ही नहीं, प्रभु ने मुझसे कहा बस कर। इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। देखो, तुम मुझे बात करते 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 मैं अभी बात बदलने वाला नहीं, इसलिए तुम बात नहीं कर रहा। देखा, आप देखो इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु एक बात कहता है, प्रभु करता है ना। किसी के लिए भी प्रभु बाईबेती नहीं करेगा अपने जीवन में। इसका मतलब मूसा और आरोन स्वर्ग में नहीं गया, ऐसा ही क्या? नहीं, स्वर्ग की बात नहीं है। सिर्फ वो वायदा के देश में नहीं जा पाए, है ना। प्रभु ने चुना हुए लोग है, वो नाश नहीं होता, लेकिन उनको वो जो वायदा और वो देश को वहां पर जाना अभी दिखाया। लेकिन जैसा वो राजा का सेवक को बोला, तू देखेगा लेकिन खाएगा नहीं, ऐसा बात हो गया। अभी उधर से दूर से प्रभु ने दिखाया है, क्योंकि मरने से पहले भी अपन को अनुवाद में देखता है उसका 34 अध्याय में उसका 1 से 5 तक का वचनों में, मतलब प्रभु का भी दिल में एक बड़ा प्यास रहता है अपना भक्त के प्रति, है ना। वो जब व्यवस्थावरण अनुवाद 34 अध्याय का 1 से 5। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, हाँ। चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश हाँ। और एफ्रेम और मनश्शे का देश हाँ। और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश हाँ। और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नामक खजूरे वाले नगर की तराई, हाँ। यह सब दिखाया। देखा, प्रभु ने दिखाया। प्रभु ने एक माइक्रोस्कोप पकड़ करके देखा, क्योंकि प्रभु का शब्द में क्या है, वो उतना लंबा देखने का शक्ति मिल गई। नहीं तो 120 साल का मौसम को इतना देखने का कहां से सामर्थ्य मिला? प्रभु ने दिखाया। आप देखो, अभी अपन इधर कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के इधर से अपन नगर देख सकता है? नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु को दिखा सकता है। प्रभु में दिखा सकता है। नगर क्या दिल्ली दिखाएगा, अमेरिका दिखाएगा, प्रभु दिखा सकता है। प्रेज लॉर्ड।
प्रभु के पास है ना सामर्थ, आमेन, है ना। Yes, Lord. प्रभु ने इतना बड़ा देश को दिखाया, अब देखो क्यों, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि उधर ही मानव मूसा गया है और प्रभु ने उनको कवर किया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, कभी भी प्रभु का वचन को या आज्ञा को हम हल्का ना जाने। प्रभु का वचन को, प्रभु का आज्ञा को हम हमारे उसको तुच्छ ना करें, उसको एक छोटा बात ना समझे। बहुत बार बहुत लोगों के जीवन में अभी हम लोग प्रभु का वचन के द्वारा इतना प्रोत्साहन पाया है, मैंने इतना बातें सीखा है, लेकिन वो सिखलाई के अनुसार लोग कार्य नहीं करता। प्रभु ने कहा हुआ एक भी शब्द को हम तुच्छ करेगा तो हमें होने वाला नुकसान कितना भाई करे। वचन को तुच्छ करेगा तो प्रभु हमें तुच्छ करेगा। जब अरे सामूल 15 अध्याय के 26 वचन में आपको याद है प्रभु का वचन को तुच्छ किया हुआ शाऊल को क्या हुआ, प्रभु ने भी तुच्छ प्रभु ने उसको भी तुच्छ कर दिया। प्रयोग हमारे जीवन में ये बात को जानना है तो आज अपन अपने को मालूम है कि मंडली के अनेक लोग अभी तक हमने उधार पाया, लेकिन अभी भी हमें शरीर में रहने के समय में कई ऐसे कुछ बात होता है जो कि हम करना चाहते हुए भी नहीं होता, है ना। ऐसा कई गलती अपने जीवन में आ जाता है, वो ये शरीर का बलहीनता के कारण होता है। जब प्रेषित पौलुस जब रोमियो के पत्र उसका 7 अध्याय उसका 17 से 19 वचन पढ़ना। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा है, मुझे अच्छा कार्य करने का इच्छा है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखो भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखो प्रियो, मतलब शरीर का द्वारा ना चाहने वाला कई ऐसे बातों का बुरा बनने का खतरा रहता। पर आपको मालूम है जो करना चाहिए वो नहीं किया तो पाप है ना। याकूब 4:17 में क्या लिखा, जो भलाई करना जानता है और वो नहीं करता वो उसके लिए पाप गिना जाएगा। बहुत चेतावनी है प्रियो, ऐसा कामों में लोग डूब जाता। देखिए अभी इधर आकर कोई सोना चाहता है क्या, लेकिन सो जाता, देखा पाप है। बहुत से बात लोग उसको पाप नहीं समझता। मैं आपको बोलता हूँ मंडली जीवन में आने के बाद में कितनी बात प्रभु हमें बताता है। देखिए जिस व्यक्ति को आपको मालूम है, जिस व्यक्ति दया चाहता है उस पर अपन दया नहीं किया, पाप है। यीशु मसीह ने एक बड़ा दृष्टांत बताया, है ना। आपको याद है लूका का समाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 से 37 तक का वचनों में, लूका 10 अध्याय 30 से 37। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। देखा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आधा मरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। देखिए उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था। अभी आपको मालूम है याजक अच्छी तरफ शिक्षण देने वाला व्यक्ति है और उसको मालूम है जिसके ऊपर दया करना चाहिए वो दया करना है। अभी सबसे अधिक दया करने लायक व्यक्ति था याजक। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका ध्यान इधर ही है ना। कई लोग और इधर ही बैठा लेकिन उनका दुनिया एक अलग है। ऐसे नहीं, आपका वजन आपके तरफ से वजन बाप बताएगा, मेरे को मान पड़ता। तो बहुत बड़ी बात है फिर हमें ये बात को जानना, प्रभु का ओर से उस व्यक्ति को मदद देने में सबसे आगे रहना चाहिए याजक। लेकिन यहाँ पर याजक ने क्या किया, याजक ने आंख बंद करके चला गया, बोलेगा तो उस तरफ मुड़ के चला गया। इसके बाद परंतु उसने देखकर कतरा कर चला गया। देखा, देखकर कतरा कर चला गया। ठीक है, देखने के बाद में भी ना देखा हुआ अनुभव में चला गया। स्वर्ग की दृष्टि में वो कितना बड़ा गुनाहगार है। एक व्यक्ति वहां पर तड़प रहा है, मदद के लिए मांग रहा है, लेकिन वो ना देखा ऐसा वो चला गया। देखिए, क्योंकि उस व्यक्ति से बहुत बड़ा अपेक्षा था, लेकिन वो अपेक्षा टूट गया, है ना। कई बार प्रयोग अपने जीवन में
जो अपन दूसरी के दया मदद देना चाहिए उस समय में दया ना करके जाने वाला याचक मिल जाता। इसके आगे कौन आया? इस रीति से एक लेवी। ठीक है, याजक के बाद अपेक्षा करने में मतलब लेवी है, लेवी के नंबर है। वो लेवी ने भी क्या किया? उसने भी देख के कतरा के चला गया। देखा लेकिन दया नहीं किया, कतरा के चला गया। प्रियो, ये बात प्रभु ने क्यों बोला? हमारे जीवन में ऐसा कोई अवस्था आने के दे पर उनकी जैसा ना करे, उनकी जैसा ना करे। अभी अपने जीवन को परखना है। अरे मेरे जीवन के सामने ऐसा हमारे भाई बहनों में कई लोग मतलब दया का हकदार था, दया मतलब उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने दया नहीं किया। दिल गवाही देता है क्या? क्या है? दिल गवाही देता है क्या? हमें दूसरे पर दया करना चाहिए था, उस समय में हमने दया किया है क्या? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग। अभी हमारे द्वारा मसीह की दया उनको मिलना चाहिए था, लेकिन मसीह हमारे द्वारा वो दया नहीं दे पाया, हम उसका योग्य पात्र नहीं बना। हमने वास्तव में प्रभु का दिल को दुखाया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कई आप आया है कि हमें अपने जीवन को परखना है। हमको अपना सोच से मतलब बढ़ करके प्रभु के न्यायासन के सामने ऐसे बातों का भी परख होगा, ऐसा बातों का फर्क होगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कई संदर्भ में है ना, अभी आपको मालूम है कई लोगों को बात सुनेगा तो हमको आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए बहुत इच्छा है, समझ में नहीं आएगा। उनकी बातों में कोई सच्चाई है? नहीं है। हमको बहुत इच्छा है, हमें प्रभु में बढ़ने का बहुत इच्छा है, लेकिन संगति में नहीं आता। अरे संगति में नहीं आएगा तो फिर बढ़ोतरी कैसे होगा? क्योंकि आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी मंडली में, मंडली के द्वारा है। शरीर में बना रहना अरे तो नहीं आएगा, सोता रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, संगति को लापरवाही करेगा, वो व्यक्ति का आत्मीय जीवन में उन्नति कैसे होगा? वहां पे वो संगति होते हुए घूमते में पाव बनने का अर्थ देखो। कोई मानो बीमार अवस्था में पड़ा है, सचमुच में बीमार है, उनकी बात नहीं, या कोई मानो जरूरी ड्यूटी पर है, उनकी बात नहीं। कई बार लोग ऐसा भी सोचेगा नहीं, आपका कोई इमरजेंसी ड्यूटी है, कोई ऐसा कुछ वादा है, वो बात अलग है। और जो ऐसा कुछ भी ना होते हुए बहाना लेकर कुछ भी काम नहीं होते हुए बोलेगा मेरा ऐसे ड्यूटी था, झूठ बोला है, नहीं तो मेरा ऐसे कुछ काम था, मेरे को कुछ ऐसा, ये सब बहाना वो बहुत बड़ा पाप है। अपने जीवन में, आत्मीय जीवन में बैठने की इच्छा तक आज बहुत लोगों को नहीं, ये एक सच्ची बात। और कई लोग फोटो से बोलता है हमको बहुत इच्छा था लेकिन क्या करूं, हम ऐसा दूरी में रहता है, हम अरे दूरी बैठने की इच्छा है तो दूरी कोई रुकावट है क्या? नहीं। अभी तक तो प्रभु का बुलावा का सच्चा अर्थ लोगों ने अभी तक नहीं जाना, वो प्रकाश में प्रवेश नहीं किया, वो आत्मा का अधीन नहीं रह पाया, आत्मीय जीवन का अर्थ नहीं जाना, इसलिए ऐसा सोचता है ना। आज प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, पहला थेसलोनिके 3:3, यह वचन नाम नहीं मालूम, कष्ट क्या है मालूम नहीं, कष्ट नको, कष्ट नहीं चाहिए, कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं, कष्ट उठाने को भर दिया, वो और व्यापार नहीं करेगा। ये सब धोखा के बात है ना। हमें प्रभु ने ला करके रखा हुआ उस अवस्था में कितना विश्वास योग्य रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है हम अपना कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा, ये सब झूठे लोग हैं, नकली लोग हैं। एक प्रकार बोलेगा तो वास्तव में उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये डाउटफुल है। उद्धार पाया हुआ एक जन ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूँ, अनेक लोग कैसा भी प्रभु की व्यवस्था तोड़ने पर भी उनको मतलब डर नहीं हो रहा है और उसमें दुख नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति का उद्धार की संदेह करना चाहिए, है ना। ये इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं। ये ठीक है, अभी आप कहीं हॉस्पिटल में बड़ा है, आप संगति में नहीं आ सकता, वो बात अलग है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा कुछ झूठ मूठ का बात बोल करके बहाना लेना, वो व्यक्ति वास्तव में उधार नहीं पाया, वो सच बात है।
जो व्यक्ति मतलब संगति में देरी से आता वहां पे, अभी आप मुझे बोलो आपको मतलब हॉस्पिटल में बुलाया, आपको ऑपरेशन है 10 बजे, कितने बजे आएगा? हाँ, अरे वाह, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया 10 बजे, कितने बजे आएगा? आपको कोर्ट में बुलाया 10 बजे, कितने बजे आएगा? रेलवे स्टेशन में 10 बजे गाड़ी है, कितने बजे आएगा? स्कूल में मैंने 10 बजे क्लास है, कितने बजे आएगा? आपका ड्यूटी 10 बजे, कितने बजे आएगा? बाकी हर एक जगह पर बिफोर टाइम, और एक ही जगह पर आप लेट आता है। मैं आपको बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसका उधार हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं। प्रियो, आप पर को आप डुबकी लिया होगा, आप प्रभु में भी लेता होगा, लेकिन सचमुच में आपका उधार नहीं। आपका उधार होता तो प्रभु ऐसा होने नहीं देगा। प्रभु गलती करने वालों को ताड़ना देगा, ताड़ना में सुधर जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज कई रीति में लोग मंडली में एक तमाशा खेल रहा है। प्रियो, एक अच्छा मंडली में आया, अच्छा उपदेश सुना, बोल करके स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका उधार हुआ है कि नहीं, ये बात तो बहुत गहरी बात है। और ऐसा नहीं है तो देखो, बहुत लोग है ना मतलब एक टोटल के जीवन बिता करके मतलब अपना मनमानी के जीवन में अभी जा रहा है, उनको सच में प्रभु के साथ कुछ भी संबंध नहीं। ये सारे बात धोखा है, अपने को परखना चाहिए हमारे जीवन में। मतलब कई बार लोग सोचता है कि मैं मेरा भाई बहन का निंदा नहीं करेगा, लेकिन निंदा करना शुरू कर देता है। जब भी मतलब ऐसा कुछ अवसर मिलता है तो लोग निंदा ओ पाप है। प्रभु का वचन के अनुसार इस प्रकार का निंदा करना पाप है। इतने लोग है ना, जब जो लोग प्रसन्न में नहीं, उन लोगों का निंदा करने में लग जाता है। अपने जीवन में परखना पड़ेगा, अपने जीवन में इन सारे बातों में है ना। बात इतना ही नहीं, कई लोग कुछ भी मतलब नहीं तो भी गुस्सा करता। अभी आपको मालूम है, गुस्सा करना मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा कभी निभाता नहीं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला स्वभाव कई पवित्र लोगों के जीवन में अच्छा नहीं है ना। जब एफिसियों का पत्र उसका 4 अध्याय उसका 26-27 वचन, क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, हाँ, और न शैतान को अवसर दो। हाँ, ठीक है। पर उसमें क्या होता? शैतान को अवसर देगा, शैतान को अवसर देगा, है ना। मतलब एफिसियों का पत्री सॉरी पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा है। मानो क्या है कि मतलब इस क्रोध एक दूसरे को क्या करता, दूर करके उसको एक हत्यारा बनाता। प्रयोग हमारे जीवन में परखना है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात बहुत मतलब गौरव से हमें मानना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है वो व्यक्ति बड़ा धोखा खाएगा। आपको मालूम है, कई बार लोग मान पड़ता है कि मैंने जो बोलने वाला शब्द से उसको चोट पहुंचा, जान पहुंचकर मैंने उसको चोट पहुंचाया, फिर भी वो माफ नहीं मांगता। वो उसमें दुखी होकर के कई बार कई लोगों का ऐसा बातों के कारण लोग संगति में आना बंद किया। आपको मालूम है, मंडली का कई लोगों का शब्द उन बातों के कारण वो लोगों ने मंडली में आना छोड़ दिया। मैं ऐसा कई लोगों को जानता हूँ, अपनी मंडली का लोगों का गिरती कर लोगों ने मंडली में आना छोड़ दिया। कितना बड़ा धोखे अपना। अभी ये सारा शब्द काम रहे। अभी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, तुम्हारा मुंह से मत्ती 12 अध्याय का 36 वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, देखा, जो निगमी बातें जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई भी बात है वो निगमा बात है, उसको एक दिन न्याय के दिन लेखा देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। देखा, हमारा शब्द हमने बोला वो बात से अगर किसी को चूट लेगा, प्रियो पहली बात
वो व्यक्ति से माफी मांगना चाहिए और प्रभु से भी माफी मांगना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग ऐसा काम नहीं करता। लोगों को मालूम है उसको चोट लेगा, उसको दुख लेगा, कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसा नहीं सोचना पियो। और एक को बड़ा पाप में आप बताओ, हमें शून्य से प्रभु ने याद तक लाया हो, प्रभु को हम भूल जाता, ये एक बड़ा बात है ना। हमें कहां से हम शून्य में था, पाप ही बोलेगा तो फिर जीरो में था, माइनस में था। अभी इतना माइनस से हमें इतना पॉजिटिव, इतना हाई लेवल पर लाया, उस लाने वाला प्रभु को भूल जाना। वचन बार बार कहता है प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु का किया हुआ कामों को नहीं भूलना। प्रियो, ऐसा पाप कितना करता है, कितना पाप करता है। प्रभु आपने मुझको यहाँ तक आपका संतान बनाया, धन्यवाद। आज के दिन में धन्यवाद दिया, अपने उद्धार के लिए धन्यवाद किया, है ना। हमें दिया हुआ आशा के लिए धन्यवाद दिया, हमें मिला हुआ शांति के लिए धन्यवाद किया। हमें देना है प्रियो। हमने कभी एक बार बोला ऐसे नहीं। आप चलते फिरते सब प्रभु का धन्यवाद करते रहना, जैसे जैसे पवित्र आत्मा याद दिलाता है। हमें हर एक बातों में हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत बार लोग प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु ने किया हुआ उन उपकारों को भूल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, रोज हमें याद करना चाहिए, प्रभु आपका अनुग्रह से मेरा उद्धार हो। नहीं तो मैं एक भयंकर एक गुनाहगार बनकर के मैं जेल में हो जाता। देखो हमसे भी कितना अच्छा लोग जेल में पड़ा, क्योंकि ऐसा एक कमजोरी क्षण आया, कुछ तो आपने किया भाई, उससे भी बड़ा बात हमारे से हो सकता था, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया। प्रभु ने हमें बचाया। हमें बचाने वाला, हमें यहाँ तक बढ़ाने वाला प्रभु को हम भूलना चाहिए? कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कई बार है ना, दिल में, लोगों को दिल में मैं उसको खत्म कर देता, मैं उसको ऐसा आ गया तो आप खून ही बन गया ना है। अभी आप खून करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? जेल में, दुनिया के जेल में कहाँ जाएगा? अब जेल में रहना चाहिए था, अब घर में रहने के लायक नहीं, अब जेल में रहने के लायक है। देखा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसा गुस्सा आया कि इसको अगर मिलता तो मैं खत्म कर देता। देखा, लोगों ने मिला ही नहीं तो आप ऐसा पाप करके जेल में पहुंच जाता। देखा, इसका मतलब हमें याद रखकर इतने आशीष दे करके चलाने वाला प्रभु को हम भूलना चाहिए नहीं, परंतु कितना बार भूल गया हम। हो सकता है ऐसे कोई गुनाहों में गिरा नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने बचाया, तभी तो बच गया। हमारा कोई सामर्थ्य से बच गया ऐसा ही क्या? नहीं है ना भाई, हम अपनी सामर्थ्य में नहीं बचा, प्रभु ने हमको बचाया। हम ऐसा आपके चल में कठोर होकर के बहुत भयंकर काम कर सकता था। कितना भयंकर बात है ना। देखो, जो भी कुछ गलती करता है ना, उसका मन उसका गवाही होता है। अभी केरला में अभी रिसेंटली अभी उसका चल रहा है निषाद बोल के एक आदमी है, नौशाद नौशाद बोल के एक आदमी है, जवान बच्चे का। मतलब उन्होंने शादी किया, मतलब अपना 2 बच्चा भी है, और पत्नी के साथ थोड़ा झगड़ा होता था, तो परंतु बहुत प्यार था दोनों का, आपस में बहुत प्यार था। वो किराए पर रहता था, तो मतलब एक दिन ये थोड़ा पी करके आया, मतलब कुछ बात बोला, तो क्या हो गया, वो पति ने कुछ डंडा लेके मार दिया तो ये गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। पत्नी घबरा गया। पत्नी ने क्या किया, अपने 2 बच्चों को लेकर भाग गया, क्योंकि तो पत्नी ने क्या सोचा, मर गया। और वो उस समय से वो मेंटली, मतलब एक प्रकार आपको मालूम है ना, मेंटली बीमार जैसा हो गया, मेंटली बीमार है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी वो ये मर गया बोल करके वो मतलब भाग गया। अभी मतलब नौशाद थोड़ी देर के बाद में मतलब उड़ने के बाद में देखा तो पत्नी और बच्चा नहीं। उन्होंने सोचा वो लोग जाकर आत्महत्या किया होगा, उन्होंने वो आत्महत्या किया होगा सोच करके वो भी भाग गए। अभी क्या हो गया, वो भी भाग गया, ये भी भाग गया, तो ये जो लड़की जो है उनका घर में पहुंचा, लेकिन ये भागा एक दूसरा जगह में, एक स्टेज में पहुंचा। वो उधर जा करके मतलब एक उधर ही एक सादा खेती ऐसा काम करने लगा।
रोज डेली बेस काम करने लगा, उधर एक जगह पर रहने लगा। तो वो किसी को नहीं बोला कि मैं उनका नाम मारा बोला, लेकिन मैंने ऐसा मेरे कारण वो मर गया, ये बात को नहीं बोला। अभी नौशाद का मतलब पिताजी ने पुलिस कंप्लेंट किया, मेरा बेटा कहाँ गया मालूम नहीं। मतलब अभी वो लड़की कभी भी उसको ऐसा कुछ करेगा वो बात उनको विश्वास नहीं, क्योंकि उनको बहुत प्यार है। ये अचानक ऐसे कुछ बात हुआ है। अभी क्या हुआ, कैसे अभी पुलिस ढूंढ रहे, 2 साल से ढूंढ रहे। तो अभी पेपर में आया फोटो सही, तब एक व्यक्ति को डाउट आया कि यार ये तो नौशाद अपना, यही तो नौशाद तो नहीं है। अभी ये इसके पास कोई मोबाइल नहीं, वो बहुत सेटिव आदमी है। मतलब वो पूछा यार ये तुम्हारा ही फोटो आना बोला, हाँ। तो उन्होंने उनको पुलिस को अलर्ट किया, पुलिस को अलर्ट किया। अभी अच्छा उसके बीच में ये लड़की के ऊपर डाउट आया, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने मार दिया। अभी उनको क्या लगता वो उस दिन मर गया। अभी वो उसने बोला फिर तुम कहाँ उसको गाड़ा, अभी कहाँ गाड़ा, गाड़ा तो है ही नहीं। उसने बोला मैंने तो नदी में डाल दिया, नदी में ढूंढा कहीं नहीं मिला। बोला फिर बोला नहीं मैंने वो बाहर गाड़ दिया, उधर सब खोद रहे पुलिस। अरे बाप रे क्या ड्रामा हुआ। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं घर में तो कर दिया, घर क्यों तोड़ दिया। अभी क्या है वो अभी उसको भी मालूम नहीं है ना कहाँ गया, क्योंकि मैंने देखा मेरा पति मर गया था, अभी मैंने मारा, वो बात वो कबूल कर रहा है। लेकिन वो अभी कहा लोथ कहाँ गया, अभी नौशाद आ गया जिंदा। देखो अभी फिर अभी वो पुलिस सोच रहा है कि ये क्यों ऐसा बोला। एक्चुअली क्या है वो मानसिक विभ्रांति बोलता है उसको। मतलब मन में उनका जो वेग में जो दोष लग गया उसका वो परंपरा किया। देखा बहुत भयंकर, और ये 3-4 दिन से वही चल रहा था, बहुत भयंकर बात। लेकिन वो जो भी है वास्तव में ये दोनों को फील हुआ ऐसे बात है। हमारे बोले का अर्थ प्रयोग हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग कभी भी ऐसे कुछ भी बात है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए, मेल करना चाहिए। कोई ऐसे कुछ बात को दिल में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कितना बड़ा गड़बड़ी है। तो आज कितने लोगों को ऐसा प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया, लेकिन अनुग्रह को प्रभु को ही भूल गया है ना। और एक बात आपको मालूम है, प्रभु के लोग करने वाले एक पाप में आपको तो कई बार हमारे जीवन में हमें सुसमाचार सुनाने का मौका प्रभु देता है। सबका जीवन में देता है, कोई भी हो उदार पाए वाले के जीवन में प्रभु सुसमाचार सुनाने का मौका देता है। अभी थोड़ी देर पहले अपना कॉन्फिडेंस एक गवाही दे रहा था, उनका घर का हमारे पड़ोस का व्यक्ति आया। वो लोगों को क्या लगता है हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं, साधारण बातों से लोगों को तो इसलिए हमें बात करने के लिए तक लोग थोड़ा ये करता है। तो आया तो उनके साथ बात किया तो उन्होंने सुसमाचार सुनाया, तो उनका भी दिल खुल गया, सुनने की इच्छा भी आया। प्रियो जब हमें प्रभु ऐसा अवसर देता है, लेकिन कई बार हम लोगों को अवसर को नष्ट करता है, वो पाप है। कितने लोग ये बात को समझता है। मरकुस का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34-35 बहुत मतलब समझने वाली बात है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए। बोलने का अर्थ प्रभु की बात को बताने में हमें कोई नुकसान होगा सोच करके ना बोलने वाला अनुभव पाप है, वो अपने आप को नष्ट कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अनेक पवित्र लोग, कई लोग सुसमाचार बोलने के लिए शर्म आता, वो ये कितना दुखी भरा बात है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं ले जाता। प्रयोग आज हमें सुसमाचार सुनाने में हम कहीं ना कहीं ले जाया क्या, कोई भी व्यक्ति उपयोग हम लोग जो देता है वो प्रभु का सत्य वचन है, सुसमाचार है। इसको बताने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। अभी आपको मालूम है जब पहाड़ी उपदेश के अनुसार और हम एक बात अगर हमारा जीवन में वैसे के वैसे लाया तो आज हमारा आंख होता है, आज हमारा
पाँव होता, नहीं हाथ होता, नहीं नहीं, काट दिया था। यस लेकिन प्रभु ने हमको एक मन प्राप्त के राह पर उसको बचाने के लिए मौका दिया ना। आपको सबको मालूम है जब मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय का 33 वचन वाला जब पढ़ता है, यदि तुम्हारा दाहिने आंख तुझे ठोकर गिराता है निकाल के फेंक दो। देखा फेंका किसी ने है? ठोकर तो कितनी बार खाया, लेकिन किसी ने फेंका नहीं। प्रियो, प्रभु ने हम पर दया किया, प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करके उस पर हमने हमारे छुटकारा पाया। ये कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। मतलब हमारा जीवन में ऐसा बहुत प्रकार का है ना, कई बार जिस प्रभु अपने चेलों का पाप धोया है ना, जिस प्रभु का हमारे हाथ में राजन होना चाहिए उसको तो मैंने सूली पकड़ाया है ना, जहाँ पर राज मुकुट रहना चाहिए वहाँ पर खेल का मुकुट पहनाया। वो इस दुनिया ने उनको निंदा ही किया। उस दुनिया में अगर हम लोगों से आदर पाना चाहता है तो वो भी पाप है, वो भी एक घमंड है। नहीं प्रियो, ये दुनिया से हम कुछ अपेक्षा ना करें, दुनिया की प्रशंसा के पीछे ना जाए प्रियो, है ना। अगर हम ऐसा मन हमारे है इसका मतलब कोई एक धोखा का मन है। अपने जीवन को परखना, प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया। यहाँ पर अभी ये आज का दिन भी हम प्रभु के उपस्थिति में आने का एक मेन कारण हमारा ओबियत के द्वारा नहीं, प्रभु का मध्यस्थी के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थी आज भी हमको यहाँ पर लाया है। नहीं तो स्वर्गीय पिता हमारा गुनाहों को अगर याद करता तो हम आज नहीं आते यहाँ पर। प्रियो, प्रभु हमारे लिए क्या करता है, क्या किया है, ये जानकारी कितना बड़ी बात है। आपको सबको मालूम, जब रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता, हमारे लिए निवेदन करता, हमारे लिए विनती करता। प्रियो, हमारा गुनाहों का लिस्ट देखेगा तो कहीं पढ़ना लिखेगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमारे लिए निवेदन करके हमें बचाता है ना। प्रियो, प्रभु में विश्वास किया वो लोग वास्तव में कितना धनी लोग हैं। इसका मतलब हम कैसे भी मनमानी में जियो ऐसा है क्या? नहीं नहीं, लेकिन प्रभु हमको रोज बचा रहा है। इब्रानियों का पत्री 7 अध्याय का 25 वचन, सारे वचनों को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको मालूम है, इसलिए मैं पढ़ने के लिए इसलिए इसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। प्रियो, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे दोष जब पहुंच जाता है तब प्रभु पिता को क्या बोलता है मालूम है? ये पिता, मेरी धार्मिकता उसके लिए गिन लो। क्या बोलता? मेरी धार्मिकता उसके लिए गिन लो। बस इतना बोलते ही मतलब फिर बाकी आगे पिता कुछ देखता नहीं, सोचता नहीं, क्योंकि पिता हमें मसीह में होकर के देखता और मसीह की धार्मिकता में प्रभु हमें देखता। ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। अगर हम मसीह में नहीं होता, यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके उस विश्वास पे बना नहीं रहता, हमें इसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु पिता ने हमें मसीह में देखा, पिता ने हमको बचा लिया अपने पुत्र के द्वारा और उसकी धार्मिकता हमारे लिए गिना जा रहा है। वास्तव में हम लोग कितना भी प्रभु को स्तुति करेगा तो कम है। हमें मिला हुआ मतलब ये जो पदवी है ना, एक अतुल्य पदवी है, अतुल्य पदवी है। इसलिए अरे पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज रोज हमें प्रभु की ओर देख करके रोज प्रभु के जैसा बनने का एक गहरा चाहत रखना चाहिए दिल में, है ना। जब दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 से 18 बजे, परंतु जबकि उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, प्रभु की ओर फिरेगा। देखा, अपन कभी कभी क्या है, प्रभु से फिर लेता, वो हमारे लिए धोखा बन जाता। प्रभु से नहीं फिरना, प्रभु की ओर फिरना, है ना। प्रभु की ओर फिरेगा तो क्या होता मालूम है? आप प्रभु की ओर फिरो, आपको कोई भी समस्या
आपका दुख संकट में, निराशा में, अशांति में, मैं आपको बोलता हूँ आज शांति से भर जाता। और प्रभु की ओर मुड़ कर देखो, आपका जो निराशा, आपका दुख भाग जाता और क्या होता, आप पढ़िया। प्रभु तो आत्मा है हाँ। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है हाँ। वह स्वतंत्र है। वह हमारी स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से हाँ। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में, हाँ। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हाँ। हम उसी तेजस्वी रूप में हाँ। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखा, हम समझ करके, मतलब आप एक एक बातों में आप जितना मन फिरता है उसके अनुसार आप बदल भी जाता। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? एक बात में यहाँ पर बदल जाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा मन फिरावट हमेशा हमारा और भी महिमा में बढ़ने का कारण बन जाता है। इसका मतलब हमें रोज मन करना चाहिए, रोज। जब आप मन फिरेगा तो प्रभु अपने निर्णय को बदलेगा। आमेन, आमेन। यदि प्रभु हमें कुछ ऐसा धारणा देने का भी निर्णय है तो वो धारणा से भी बच जाएगा। कब? मन फिरने के ऊपर। वो बात हमारे जीवन की द्वारा हमें ये बात प्रभु को प्रकट करके देना है। बाइबल ये बात हमें स्पष्ट दिखाता है। देखो कई बार आप ही आने दो, आप ही मैं अच्छा थप्पड़ दूंगा, ऐसा भी प्रभु निर्णय में रहेगा, पर तो मन फिरेगा तो थप्पड़ से भी जाएगा, भेज जाएगा, वो भटका से भेज जाएगा, है ना। बाइबल हमें बहुत बार ये बात को बताता है। आपको मालूम है योना का किताब, योना का किताब में जब योना निनवे में जाकर के संदेश सुनाया, संदेश सुनने के बाद में राजा से लेकर के छोटा किसान तक सारे लोग मन फिरा। प्रभु ने वो नगर को नाश करने के लिए निर्णय लिया, पर तो प्रभु ने अपना निर्णय को बदल दिया। कारण क्या है? वहां पर लिखा है उसका 3रा अध्याय के 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने उनकी कामों को देखा कि वे पूर्ण मार्ग से फिर रहे, देखा वो लोग सब फिर गया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, इच्छा बदल दिया। परमेश्वर ने अपना इच्छा या निर्णय को बदल दिया। और जो उनके हानि करने की ठानी थी उसको न किया। देखा भैया, हमारे लिए एक अच्छा चेतावनी है। मैं अनेक बहुत लोग बोलता हूँ हमारे जीवन में आज कितनी बार हमें मन फिरने के लिए प्रभु चेतावनी दिया, और तो फिर भी लोग अपना मन कठोर कर रहा है, मन फिरने के लिए लोग तैयार नहीं। देखा फिर ऐसा लोग होंगे लिए बाकी कुछ बचे नहीं, ऐसा लोगों के लिए बाकी कुछ बचा नहीं। देखिए जब यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 18 अध्याय का 8 वचन। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने पर ठानी थी वो उससे पछताऊंगा। देखा बोलने का अर्थ, वे उन पर वो विपत्ति आने नहीं देगा। देखा पछतावा, मन फिरावट, बहुत जुड़ी बात है। आज बहुत लोगों में नहीं चलने वाली एक बात है मन फिरावट। लोग मन फिरता नहीं, अपना गलती करके मालूम होने के बावजूद भी उसे मन फिर करके प्रभु के साथ एक गहरा नाता जोड़कर चलने के लिए लोग तैयार नहीं। आपको मालूम है इसराइल की द्वारा आगाब और पूरा इसराइल इतना बर्बादी के वक्त में आया, परमेश्वर ने उनको बर्बाद मानव नाश करने के लिए चाहा, है ना। एलिया के द्वारा संदेश आया, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर आहाब राजा को प्रभु ने नाश होने नहीं दिया। वो इतना दुष्ट होते हुए, क्योंकि कारण क्या मालूम है? जब प्रभु का वचन आया वो मन फिरा, वो नम्र हुआ। वहां पर ऐसा लिखा है जब 12 राजा उसका 21 अध्याय उसका 27 से 29। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, वह विपत्ति उसकी जीते जी उस पर न डालूंगा। देखा, मैं उस पर नहीं आने देगा। प्रियो
प्रभु का बात सुन करके जो भी व्यक्ति अपने आप को नम्र करेगा, अपना बुरी मार्ग छोड़ देगा, प्रभु वो विपत्ति उसको आने नहीं देगा। देखो कितना प्रभु का विश्वास योग्यता है ना। आज कई बातें जीवन में आने के पीछे एक बहुत बड़ा बात यह है कि उन्होंने प्रभु का बात को नहीं माना। एक बात जानना पे हमारे जीवन में ये बात परखना है। कई बार वचन सुनने के टाइम पर प्रभु हमसे पेशेंटली कई बात बोलता है, उनका दिल में एक गवाही भी होता है मेरे लिए वचन है, फिर भी वो बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। देखा है, इसलिए क्या होता, फिर ऐसा व्यक्तियों से प्रभु बात नहीं करता। और आपको संदेश ध्यान से सुनने वालों को मालूम है ये वचन मेरे लिए है, और मेरे लिए करके मालूम होते हुए वो वचन आया, मैंने सुना और मैंने नहीं माना, फिर आपसे प्रभु मन बात नहीं करेगा। फिर जितना भी संदेश आप सुनते रहेगा आपको लगेगा मैं किस लिए आया, क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं हुई। प्रभु ने आपसे क्यों बात नहीं करता, क्योंकि जो बात प्रभु ने आपको बताया आपने माना नहीं अभी तक। समझ में आया है प्रियो? ये बात अच्छी तरह लोग परखना। मेरे जीवन में मुझे करने के लिए प्रभु ने कुछ कहा था, मैंने वो बात को अभी तक माना है कि नहीं? प्रभु आज मेरे से बात क्यों नहीं करता? मुझे मानने लायक या मुझसे बात करने लायक मुझे लगता क्यों नहीं? क्योंकि आपसे जब प्रभु ने बात किया आपने वो बात को टाल दिया। बात समझ में रहे हैं? देखो जब एक आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए भी आपको मिला हुआ प्रकाश में आप अगर नहीं चलता, आपको नया प्रकाश प्रभु देगा ही नहीं। आपको वहां पर आपका बढ़ना भी बंद हो जाएगा, फिर वो प्रभु का दास को इतना गहरी बात नहीं बोलता, ऐसा बोलने से कोई फायदा है क्या? आप दोस्त लगाते रहेगा, कोई फायदा है क्या प्रियो? आपको जो प्रभु ने प्रकाशन दिया था वो प्रकाश के अनुसार आप उन्नति पाने के लिए बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, आप अपनी चाल को बदलते नहीं, फिर आप कैसे बढ़ेगा प्रिय? आत्मीय जीवन में आपका बढ़ोतरी बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज बहुत लोग बहुत जगह पर जाकर के बहुत समय से टप पड़ा क्यों है? क्योंकि मिला हुआ प्रकाश को मानने के लिए अभी तैयार नहीं, फिर आगे प्रकाश मिलेगा ही नहीं। क्या समझा प्रियो? आज हमारे आत्मीय जीवन का अवस्था कहां पर है? कहीं टप पड़ा तो नहीं है? अभी प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु मेरे से बात करता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को कुछ मतलब ऐसा लगता ही नहीं। प्रियो ऐसे कुछ बातें हैं तो उसका कारण क्या है मालूम है? प्रभु की गलती नहीं, आपने अभी प्रभु ने बताया वो बात को आपने अभी तक माना नहीं, वो अभी पेंडिंग है, उसको पूरा करो, प्रभु अगला बात बोलेगा। आगे क्या करना है प्रभु आगे आपको बताएगा। देखा बहुत बड़ी बात अपने जीवन में। आज बहुत लोग जाने अनजाने प्रभु के साथ एक अटूट संबंध नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु की बात को नहीं मानता। तो मैं आपको विनती करता हूँ प्रियो, अनेक पवित्र लोग है ना, जो भी बात प्रभु को मुझसे सुना, प्रभु ने हमें सुनाया, वो बातों में बना रहने के लिए मैं कहाँ तक उत्साही बना, ये बात को हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए। आपको मालूम है मैं एक बार मत्ती 25 अध्याय का 3 विभाजन करके एक बार बजाया था, शॉर्ट में मैं अभी बजाता हूँ, वो बजा कर खत्म करेगा। तो मतलब पहली बात उसका 25 अध्याय का 1 से 13 तक का वचन हमारा गुप्त जीवन का बारे में क्या है, अपने रहस्य जीवन का बारे में। देखिए हमारा गुप्त जीवन आज कैसा है, हमारा सच में आत्मीय जीवन आज कैसा है, प्रभु का दृष्टि में प्रभु को ग्रहण करने लायक है कि नहीं, प्रभु के आगमन में जाने लायक है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। दूसरा 14 से 30 तक हमारा आत्मीय जीवन की सेवकाई की विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। हमारा हर एक पवित्र लोगों के बारे में, ये कोई सेवक के बारे में नहीं, हर एक विश्वासी उनको दिया हुआ सेवा, वो सेवा में विश्वास योग्य है कि नहीं है। क्या क्या सेवा आपको मिला, प्रभु ने दिया, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें आपको विश्वास योग्य होना चाहिए। और आखिरी में उसका 31 से 46 तक का जो वचन जो है वो
हम सह विश्वासियों के साथ हमारा विश्वास योग्यता है, सह विश्वासियों के साथ का हमारा विश्वास योग्यता बहुत बड़ी बात है। सेवकाई का विश्वास योग्यता, गुप्त जीवन का हमारा विश्वास योग्यता और सह विश्वासियों के साथ का विश्वास योग्यता बहुत बड़ी बात है। वो चैप्टर आप लोग पढ़कर का ध्यान करने के लिए मैं एक होमवर्क रूप में आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर का विषय में आपको सब्जेक्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया। हर एक ना अपने जीवन को जानना, वापस एक बार बोलता हूँ ना, 1 से 13 तक हमारा रहस्य गुप्त जीवन का विश्वास योग्यता, हमारा आत्मीय जीवन में हमारा गुप्त आत्मीय जीवन का विश्वास योग्यता। दूसरा 14 से 30 तक हमारा सेवकाई में हमारे विश्वास योग्यता है ना, व्यक्तिगत प्रभु का सेवकाई में हमारा विश्वास योग्यता। और 31 से 46 तक का वजन हमारा सह विश्वासियों के साथ सेवा में हमारा विश्वास योग्यता, मतलब एक दूसरे के साथ का जिम्मेवारी, एक दूसरे के साथ का संबंध, उस बात पे हमारा विश्वास योग्यता। प्रियो, हमें जरूर प्रभु विश्वासियों के लोगों को अपने साथ रहने देगा। आपको मिल गया होगा करके मैं आशा करता हूँ। देखो ये बात, ये सब मतलब आप लोग ध्यान करेगा तो आप लोग समझ सकता है, इसलिए मैं उसका अभी ज़्यादा अभी विश्लेषण करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन प्रियो, आज हमें बहुत अच्छी तरीके में परखना है आज मेरा जीवन कैसा है। मैं वास्तव में मतलब प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में मतलब प्रभु को देखने की इच्छा में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या? मत्ती 5:8 आपको सबको मालूम है, जिसका हृदय पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा। प्रियो, हमारा हृदय में कोई ऐसा कोई मलिनता अशुद्धि ना होने दे, है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। प्रियो, हमें प्रभु को देखने की इच्छा है तो आपको मालूम है, कान है तो हम सुन सकता है, आंख है तो देख सकता है, जीभ है तो हम टेस्ट ले सकता है, और नाक है तो हम उसका सुगंध ले सकता है। इसी प्रकार सच्चा हृदय है तो हम प्रभु को देख सकते हैं, शुद्ध हृदय है तो हम प्रभु को देख सकते हैं। तो आज हमें परखना है मेरे जीवन में मैं एक सच्चा शुद्ध हृदय के साथ जब मैं प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर भी प्रभु का वचन बार बार कहता है इब्रानियों 10:22 में, है ना, हमारा विवेक में दोष दूर करके कैसे आना है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हाँ। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, प्रभु के पास आने से पहले घर में अपना तैयारी पूरे रूप में करना पड़ी। जैसे मैं उठ करके प्रभु की उपस्थिति में आया ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कितना बड़ी बात है, हमें परखना चाहिए। हम प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु को आनंद प्रदान करना चाहिए। हमारा ओटो से हम गीत भी गा रहे हैं, वो गीत में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, हम उसको दिल से गाना चाहिए। आज कितना सुंदर गीत गाया है, बहुत सुंदर गीत गाया है ना। वो गीत अगर हम प्रभु का दिल से गाता है तो प्रभु वो गीत में ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। कितना अनमोल बात है। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।